दोहा मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीका और ईरान में आज मुज़ाकरात होंगे या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। वाशिंगटन की दोहा में बैठक की तस्दीक, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शरीक होंगे। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी वफ्द की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ईरान माहदे पर मुशावरत होगी। अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों की बुध को पाकिस्तानी और कतरी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें मुतवक्के। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक नई अमरीका ईरान जंगबंदी भी पाकिस्तान और कतर ने कराई। दोहा में अमरीका के साथ मुज़ाकरात तय नहीं, ईरान की तरदीद। रवां हफ्ते तकनीकी वफ्द की दौरा दोहा की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी नुमाइंदों का दौरा कतर ईरान से मुतालिक नहीं, ताहाल हतमी माहदे पर बातचीत शुरू नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए मुफाहमती याददाश्त के बास नुकात पर अमल दरामद ज़रूरी है। ईरानी वफ्द MOU पर अमल दरामद पर बात करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी की भी मुज़ाकरात की तरदीद। उधर ईरान का फ्रांस को आबने हुर्मत से बारूदी सुरंगें हटाने की इजाज़त देने से इनकार। फ्रांस ने ओमान के साथ मिलकर बारूदी सुरंगें हटाने का ऐलान किया था। धमकियों का जवाब अक्ल व तदब्बुर और फैसला कुन दिफा से देंगे। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम, बाहमी एतमाद और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। कहा, अमरीका ने वादे की पासदारी की तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मसूद पेजिशकियान ने अमरीका से हालिया माहिदा ईरानी अवाम की बड़ी फतह करार दिया। कहा, अमरीका और इसराइल का ईरान को कमज़ोर करने का मनसूबा मुत्तहिद होकर नाकाम बनाया, दुश्मन को मकासद हासिल करने नहीं दिए। एटमी हथियार बनाने के ख्वाह नहीं। कतर में मुंजमद $6 अरब के असासे जल्द ईरान को वापस मिलने का भी दावा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदिया मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू होगी। ईरान अमरीका माहदे समेत खिते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सियोनी फौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले, 24 घंटे में 8 अफराद शहीद और 40 जख्मी। अक्टूबर 2025 में होने वाली जंगबंदी के बाद अब तक 1045 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान इसराइल के E1 मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। मनसूबा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत के जुग्राफियाई वजूद के लिए संगीन खतरा करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इसराइली आबादकारों का बढ़ता तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश है। इसराइल माली रकूम फौरी बहाल करे। फ़लस्तीन में मकानात की मिसमारी और जबरी बेदखली का सिलसिला भी बंद किया जाए। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी काबुल में अफगान वजारत खारजा को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले। एक अफगान हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पानी लाइफलाइन भी और रेड लाइन भी हमारे पानी की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का अभी जाहिरियत करने वाले भारत को दो टोक पैगाम। वफाकी वज़रा अता तारड़ और मुस्तफ़ा मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ बोले, मोदी पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी करना चाहता है। सिंतास माहदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास माहिदा पाकिस्तान का हक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। पाकिस्तान में पहली बार सिंतास माहिदे पर आलमी सेमिनार हो रहा है। दुनिया भर से आबी वसाइल के माहिरीन शरीक होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी ही क्या, हवा पर भी हाथ डालोगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। PIA की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल। वफाकी हुकूमत ने PIA का इंतजामी कंट्रोल खरीदार आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दिया। निजकारी कमीशन ने पहली फाइनेंशिंग क्लोजिंग कामयाबी से मुकम्मल कर ली। कहा, आइंदा एक साल में खरीदार PIA में मजीद 45 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PIA निजकारी के पहले माली मरहले की कामयाबी पर खुश। कहा, पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के सफ़र में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया।
PIA की जदीद कारी और बहाली के लिए बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। स्पीकर और अपोजिशन के मुतनासिब बिल पर एतराज़ात रंग ले आए। पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल असम्बली से पास कराने का अमल मौखर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुजवज़ा बिल को अगस्त तक मौखर करने का फैसला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। पहले मुजवज़ा बिल को स्टैंडिंग कमेटी ने 2 इजलासों के बाद मंजूर किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने भी बिल की मुतनाज़ी शिकें ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मुजवज़ा बिल के तहत बार बार जुराइम में मुलविस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला पंजाब का पीरा फोर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में फोर्स की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा। मरीम नवाज ने कहा, अदालती महाज पर 99% फैसले कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। पीरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए पोर्टल मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम पर रोब झाड़ना, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीरा रिक्विजिशन रूल्स के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। कानून की बालादस्ती कायम हो। रावलपिंडी के इलाके साहला में कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाली और फरार हुए। बाद अज़ां 4 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। फरार होने वाले कैदी संगीन वारदातों में मतलूब थे। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन कत्ल। मांगा मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जांबाग। शनाख्त 30 साला किरण के नाम से हुई। नेशनल कॉलोनी में 3 साल कबल पसंद की शादी करने वाले शख्स ने बीवी को डंडे के वार से कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 40 साला कुलसूम के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम अमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। गर्मी से ज़दा शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आइंदा हफ्ते से मानसून का आगाज़ होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून की रात मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग से भी खबरदार कर दिया। मकामी नदी नालों और बरसाती नालों में तुग़यानी का खतरा है। माहौलियाती तब्दीली का भयानक वार। यूरोप गर्मी से जल उठा। हीट वेव की शदीद लहर ने यूरोपीय अवाम की चीखें निकलवा दी। WHO की यूरोप में 1300 अमवात की तस्दीक। फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासर, 5 दिन में 1000 अमवात रिपोर्ट। स्पेन में 325 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बरतानिया, जर्मनी, हंगरी और जमहूरिया चेक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोएशिया में भी हीट वेव अलर्ट जारी। हज़ारों स्कूल बंद। तफरीही मकामात पर सन्नाटे। माहिरीन की जुलाई के पहले हफ्ते में शदीद गर्मी की एक और लहर की वार्निंग। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से मिल गए। अब तक 1700 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट। 3360 अफराद ज़ख्मी, 69,000 ताहाल लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई है। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ।